व्रंथ अपने क्षेत्र में मासिक आधार पर अपनी गाय का दूध बेचता है। वो आज अपने नियमित ग्राहक नंदिनी के घर दूध देने जा रहा है। जब व्रंथ ने बाहर से दरवाजा खटखटाया तो नंदिनी ने बच्चे को गोद में लेकर दरवाजा खोला। व्रंथ बोला, दीदी ये लो दूध। इतना कहकर उसने आधा लीटर दूध की बोतल नंदिनी को थमा दी। नंदिनी ने दूध लिया और दूध वाले को पैसे देकर कहा, व्रंथ भाई ये रहे तुम्हारे पिछले महीने के दूध के पैसे। और सुनो भाई, मुझे इस महीने और दूध की जरूरत नहीं है। व्रंथ ने पूछा, क्यों दीदी, मेरे दूध में कोई दिक्कत है? नंदिनी बोली, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब जरूरत नहीं है। व्रंथ ने कहा, दीदी मैं पिछले 2 साल से आपको दूध बेच रहा हूँ, आपने कभी ऐसी बात नहीं कही, आज अचानक क्या हो गया दीदी? नंदिनी ने कहा, नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, मुझे अब और दूध की जरूरत नहीं है। इतना कहकर नंदिनी ने दरवाजा बंद कर लिया। नंदिनी दरवाजे के दूसरी तरफ रोती है और सोचती है कि इस विकट समय में बच्चे को क्या खिलाऊं। शर्म के मारे दूध भी नहीं मांग सकती। व्रंथ समझ जाता है कि नंदिनी के साथ कोई समस्या है। व्रंथ ने फिर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। व्रंथ ने पुकारा, दीदी ओ दीदी। नंदिनी ने आंखें पोंछकर दरवाजा खोला और बोली, हाँ बोलो भाई। व्रंथ ने पूछा, दीदी रो क्यों रही हो, बताओ तो। नंदिनी ने कहा, नहीं भाई कुछ नहीं है। व्रंथ बोला, दीदी मैंने आपको 2 साल में इतना दुखी कभी नहीं देखा। नंदिनी बोली, क्या हुआ भैया की कोरोना की वजह से दादा की नौकरी चली गई, मैं 2 महीने का किराया नहीं दे सकी, परिवार संकट में है, बहुत मुश्किल हो रही है, दाल चावल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, बताओ मुझे बच्चे के लिए दूध कैसे खरीदना है? व्रंथ बोला, अरे बस दीदी मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करती हैं? जब दादा को नौकरी मिलेगी तो वो पूरे पैसे दे देना। नंदिनी बोली, तुम्हारा भी तो परिवार है और बकाया भी चुकाऊंगी तो इतने पैसे कैसे दूंगी? कह भी नहीं सकते कि नौकरी कब मिलेगी, परिवार में इतनी परेशानियां हैं, इतना पैसा बकाया हो जाएगा तो तुम्हारे दादा बाद में उसे चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। व्रंथ ने पूछा, क्या उस दूध मुंह बच्चे को दूध देना सही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? दीदी अगर उस बच्चे को पर्याप्त दूध नहीं मिलेगा तो ये ठीक से बड़ा भी नहीं हो पाएगा। दीदी हम गरीब हो सकते हैं लेकिन इतने कठोर नहीं। क्या आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे गाय खरीदने के लिए पैसे दिए थे? आज मेरे पास गाय है, खेत है, आज मैं स्वावलंबी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं सबकी लात खाकर बड़ा हुआ हूँ। केवल आप ही ने मुझे सहारा देकर मेरी मदद की थी और इसलिए तो आज मैं एक नाम व्रंथ शाह से जाना जाता हूँ। आपकी जरूरत के समय मैं आपके साथ हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपको नियमित रूप से दूध दूंगा। आपको ये पैसा नहीं देना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे के चाचा के रूप में मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूं? नंदिनी हाथ पकड़कर रो पड़ी। व्रंथ ने कहा, दीदी अगर आज मेरी कोई बड़ी बहन खतरे में होती तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? मैं जानता हूँ कि जब बच्चे का दूध खत्म हो जाता है तो माँ पर क्या गुजरती है, मैं जानता हूँ। और अगर मैं ये सब जानते हुए भी मदद नहीं करता तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं अपने जीवन में बहुत पैसा कमा रहा हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं आज अपनी बहन की तकलीफ में उसके साथ खड़ा हो सका। और ये कुछ पैसे ले लो, ये तुम्हारे बाजार के काम आएंगे। नंदिनी ने कहा, व्रंथ भैया इस मुसीबत की घड़ी में तुम आज मेरे भाई की तरह मेरे साथ आकर खड़े हो। तुम सच में महान हो। पता नहीं मैं कभी तुम्हारा ये कर्ज चुका भी पाऊंगी या नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाए ताकि और अधिक लोगों की सेवा कर सको। व्रंथ ने कहा, हाँ दीदी प्रार्थना करो। कल तुम मेरे साथ खड़ी थी, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर जरूरत के वक्त एक आदमी दूसरे आदमी के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो हम किस तरह के लोग हैं? पैसा हमेशा नहीं रहता लेकिन लोगों की दुआएं रहती है। दीदी मैं जा रहा हूँ,
कल मिलते हैं फिर। नंदिनी ने आंखें पोंछते हुए मुस्कुराते हुए वृंत को अलविदा कहा।